वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम लोग एक्सियम पे डिस्कस करेंगे कि लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड होगा। एक एक्सियम कहता है कि सबसे पहले एक्सियम क्या होता है। तो एक्सियम एक ट्रू स्टेटमेंट होता है जिसका कोई भी लिखित प्रूफ जो होता है वो नहीं होता है। तो एक्सियम जो होता है वो ट्रू स्टेटमेंट होता है। तो ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है एंड ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ ट्रांसवर्सल है। तो ए बी और सी डी पैरेलल है और ई एफ ट्रांसवर्सल है। तो अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये एंगल 1 एंड एंगल 5 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताता है। एंड ये एंगल 2 इक्वल एंगल 6, ये एंगल 2 एंगल 6 जो है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताता है। एंड एंगल 3, ये एंगल 3 जो है ये एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताएगा। एंड ये एंगल 4 ये एंगल 8 के इक्वल होता है। तो जब ए बी पैरेलल सी डी होगा और ई एफ जो होगा उसका ट्रांसवर्सल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। तो जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वह इक्वल होता है। अब जैसे ये पैरेलल लेंस है, ये कोई ट्रांसवर्सल लेंस है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है कि ये अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, ये लेंस एंड ये लेंस पैरेलल है तो ये x डिग्री का होगा तो ये भी x डिग्री का होगा, इक्वल होगा। एंड ये अगर y डिग्री का होगा तो ये भी y डिग्री का होगा, इक्वल होगा। एंड ये अगर z डिग्री का होगा तो ये भी z डिग्री का होगा, इक्वल होगा। एंड अगर ये k डिग्री का होगा, ये अगर k डिग्री का होगा तो ये भी कितना डिग्री का होगा, k डिग्री का होगा। इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक्सियम है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के नाम से इसको जानते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या कहता है कि इफ two parallel lines are intersected by transversal lines then corresponding angles are equal। तो corresponding angles जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ये एंड ये पैरेलल है, ये है तो इसका corresponding एंगल ये हो जाएगा एंड इसका corresponding एंगल ये हो जाएगा, फिर इसका corresponding एंगल्स ये इक्वल होगा एंड फिर ये जो बचा ये corresponding एंगल्स इसके इक्वल होगा।